163 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के अकाउंट से यथाशीघ्र, पहले आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज हो जाना चाहिए, कहीं वो लोग इसको खाली न कर लें। कि इनके दबाव में किसी न आइए और इनके आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज किया जाए। उनके 62 विधायक या जो विधायक का चेहरा चमका हो उनका अकाउंट सीज किया जाए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। ऐसे रिकवरी होनी चाहिए। दिस इज बीजेपी रिक्वेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 163 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है। उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है जो कि उनको इसका भुगतान 10 दिन में करना होगा। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के एमपी यानी कि मनोज तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में रह के आम आदमी पार्टी की कारगुजारियां देख रहा हूं, तो मुझे कुछ पंक्तियां इसमें याद आ जाती हैं कि झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे, कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आदमी पार्टी की। तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन नहीं, आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार छटपटा गई। तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप, 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है, और हम चाहते हैं कि पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। बीजेपी सबसे पहले, जो दिल्ली की जनता का भी सुझाव है
कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए, क्योंकि ये पैसा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने अपने के लिए खर्च किया तो वो पे करेगी। दूसरा, कहां से रिकवरी होगा? दूसरी रिकवरी होगी जितने लोगों का चेहरा चमका है उनके खातों से रिकवरी होगी। इनके 62 विधायक हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों का चेहरा इसमें चमका है, किन किन मंत्रियों का चमका है। जहां पार्टी के अनुसार चमका है, सरकार की उन योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं तो इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की योजना सरकार को बताना ही चाहिए, उसके लिए जो भी किया हो। और आप सबको याद रहे कि ये सारा पैसा वो है जो दिल्ली से बाहर खर्च हुआ है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है, जितने विधायक उन लोगों ने जिस प्रकार से इस पैसे के खजाने के लूट को अपने ऊपर खर्च किया, उनकी रिकवरी होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए पर्सनल, जिससे ये पैसा अटैच होना चाहिए। ये सरकार के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग है कि मात्र हम इसको दुरुपयोग नहीं, इसको लूट की संज्ञा में देंगे। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता और दिल्ली का हर टैक्स पेयर, दिल्ली का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मनीष सिसोदिया जी की बौखलाहट से नहीं, हमारी संतुष्टि अरविंद केजरीवाल जी के जवाब से होगी। अरविंद केजरीवाल जी को सीधे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच, ऐसी सोच जिसमें सरकार का दबाव हो, उसको माने हुए इस पैसे को यथाशीघ्र रिकवर कराना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर के इसकी स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए और ये पैसा उनके पर्सनल विधायकों और उनके पार्टी से आए, इसकी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो 3 पॉइंट में ये है कि इनके दबाव में किसी न आइए और इनके आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज किया जाए, उनके 62 विधायक या जो विधायक का चेहरा चमका हो उनका अकाउंट सीज किया जाए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। ऐसे रिकवरी होनी चाहिए। दिस इज बीजेपी रिक्वेस्ट। और एक हमारा विजन कि केजरीवाल जी खुद इस पर बात करें, वो क्लियरिफिकेशन दें। मनीष सिसोदिया जी के आगे आने से मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। केजरीवाल कहते हैं कि एलजी जो है वो बीजेपी के बिके हुए हैं, वो सिर्फ बीजेपी की सुनते हैं, हमारे पे सिर्फ आरोप लगाते हैं। आप इस भाषा की उम्मीद कर सकती हैं संवैधानिक व्यवस्था में? एलजी महोदय ने वो प्रश्न उठाया है जहां से आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपका लूट पकड़ा गया है, तो आप अपने लूट को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्था पर ही सवाल उठाते हैं। इस देश में जो सही है कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, संविधान है। और जो चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो चाहे जितनी भी गालियां दे ले, हर चोर और डाकू जब पकड़ा जाता है तो पहले वो धमकाता ही है। ये धमकाने की टैक्टिक्स ख़त्म करें। 163 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के अकाउंट से यथाशीघ्र, पहले आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज हो जाना चाहिए, कहीं वो लोग इसको खाली न कर लें। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रचार को लेकर, लेकिन वो प्रचार क्या था आपने उसको उजागर नहीं किया, क्यों? हम वो अभी क्यों करें? ये तो करना चाहिए उनको जिनको इस पे डाउट है। और हम ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा लो हम तो बहुत तैयारी से इसी के लिए आए हुए हैं। जो जिसने 163 करोड़ रुपए की रिकवरी का पत्र भेजा है उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मनीष सिसोदिया जी को आज बैठे थे तो उनको बताना चाहिए था मुझे इस डॉक्यूमेंट पे डाउट है, तो 1-2 दिन में बता दें किस पे डाउट है, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। हम तो सिर्फ इस न्यायिक प्रक्रिया को यथाशीघ्र इनके पर्सनल प्रॉपर्टी या आम आदमी पार्टी के अकाउंट से रिकवर किया जाए, इतनी हमारी डिमांड। तो आपने देखा कि मनोज तिवारी ने कहा कि जितने भी ये 62 विधायक हैं आपके, उनके अकाउंट सीज किए जाए, उनके पर्सनल अकाउंट सीज किए जाए और जिस वजह से भी ये वसूली हुई है उसका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए।